वेलकम फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम एक भारतीय संविधान का वीडियो दे चुके हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान देश द्वारा हाथ से लिखा गया था। यानी भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसकी ये व्याख्या है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारतीय संविधान, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी। अगला है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? यानी संविधान सभा को अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जो आज की संसद भवन है वही पहले संविधान सभा थी। अगला है इसका, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, डैश ने पहली बार किस अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, ये इसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 389। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। अगला है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1946 से लेकर 1947 तक फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो हमारे शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। अगला है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सत्य है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को ही राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? यानी जो भारतीय संविधान है हमारा, उसकी मूल कॉपी कहाँ रखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की लाइब्रेरी में। ठीक है, संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। अगला है, इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। वही बताया गया है कि वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66
में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। इधर देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्राप्त की गई है, यानी किस अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। इधर देख लीजिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भागों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस संविधान से ली गई है। जो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। अगला है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला है, भारत एक कैसा राष्ट्र है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का समान प्रतिनिधित्व करेगा। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य अदार्थ जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है, यानी यहाँ पर जो है क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर जो भारत का देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसको भी जनता के द्वारा चुना जाता है। अगला है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी और इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को गाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मित्ते मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगला है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ। तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। लास्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।